राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में बताने वाली हूँ, किस तरह से आपके लिए ये वीक रहने वाला है। अब मूलांक 3 वाले जो हैं, आपको जब मैं बताती हूँ कार्ड कैसा आया है, अच्छा आया है तो उसका लाभ उठाओ, एंजॉय करो उस दिन को, क्योंकि इस समय में सब लोग इतने परेशान हैं हेल्थ से। जो समय मिल जाए एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, आशीर्वाद है प्रभु का। उसके बाद अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, आपको सलाह देती हूँ किस तरह से उस सिचुएशन से बच के निकलना है। अगर आप वहाँ से बच के निकल जाते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर हैं। ठीक है, अब आपने समझना क्या है, आपने ये चीज़ समझनी है कि मुझे अपना काम किस तरह से करना है, कैसे संभल के चलना है, कैसे उपाय करना है, और किस तरह से जहाँ मुझे सजेशन मिली है वहाँ मैंने किसी से कुछ बात नहीं करनी या करनी है, वाणी पे कंट्रोल करना है या क्या चीज़ करनी है, वॉट एवर। मतलब जो जो आपकी प्रेडिक्शंस कार्ड जो है वो लेकर आए हैं। चलो हम जल्दी से फिर संडे से शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कोई काम है बहुत ज़्यादा आपको, और आपको उस काम को करना है, और हंसी खुशी जो है आप उस काम को मतलब कि पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास काम आया है और आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। आप एक, जैसे कहते हैं ना, इंसान हंसते खेलते उस काम को आप खुशी से पूर्ण करोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप इमोशनली कुछ डिस्टर्ब हो, शायद कोई दूर की चीज़ है, उसके लिए आपको जो है रिज़ल्ट की वेट है किसी चीज़ की। कहीं से कोई पैसा आना है, कहीं ब्लॉक्ड है पैसा, या कहीं से कोई पेमेंट आनी है, या कुछ ना कुछ कोई दूर आपकी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से डिस्टेंस पे कोई चीज़ है, वहाँ से आपको जो बेनिफिट आना है उसकी आप इंतज़ार कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहुंच जाएगा, लेकिन अभी के कारण आप बहुत ज़बरदस्त जो है मेंटल स्ट्रेस में हो। करना क्या है, दूध का ग्लास ले लेना एक, ठीक है, दूध डालकर उसके अंदर हल्दी डाल देना। उसके बाद वो ही भोग आप शंकर भगवान को अपने घर पे, मंदिर में नहीं कह रही, तो वो आप ड्रॉपलेट से इस तरह करके उसे कम से कम 3 बार डाल देना। ठीक है, 3 बार डालने के बाद एक, मतलब एक बर्तन के अंदर आप रख लेना, घर में सबके शिवलिंग होता ही है, बर्तन में रख लेना उनको, और 3 ड्रॉप्स जो हैं आपने वो डाल देनी है। गर्म नहीं होना चाहिए दूध, ठीक है, दूध ठंडा होना चाहिए। तो वो आपने डाल करके और उसके बाद नमस्कार कर देना। बाद में वो किसी प्लांट में आप डाल सकते हो, जल भी डाल सकते हो। उसके बाद धो लेना, साफ़ कर लेना जल डाल के, तो 2-3 मिनट पड़े रहने देना। उसके बाद साफ़ जल डालकर उसको क्लीन कर देना। क्लीन करके वो जो बचा हुआ पानी है उसको आप किसी पौधे में डाल देना। अब उसके बाद आपके इमोशंस सेट होने बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अपने कोई भी डिसीजन को लेने से पहले, यानी कि हेस्ट के अंदर कोई डिसीजन मंडे को मत लेना, रुक जाना, आगे समय आएगा तो आप डिसीजन ले लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप खूब अच्छे से मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हो। आपका जो अंतर मन है, ये आपका दिमाग जिस तरह से आपको चलाएगा आप उसी तरह से चलना। यानी कि जो अंदर गट फीलिंग है ना कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वैसे ही करना। ठीक है, अपनी आप ताकत से, यानी कि इंटरनल आप अपनी ताकत से अपने अगेंस्ट, जो भी लोग आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके मन में ही कोई नेगेटिविटी है, वो भी आप अपनी दूर कर सकते हो। सकता है आप हेल्थ के इशू हो, आपको हो सकता है फाइनेंसिस की इशू हो सकता है स्टडी वाइज बच्चों को इशू हो, हाउस वाइफ्स को घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो। तो जैसी भी आपकी दिक्कत है ना, आप उन सारी दिक्कतों को अपने आप हिम्मत करके दूर करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो आप डट जाओ, बिल्कुल अपनी समझ को चलाओ। थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना, हनुमान जी की आराधना भी करना, और उसके बाद आगे बढ़ जाना। आपके सारे शत्रु जो हैं वो शांत होते हुए दिखाई देते हैं। सेहत के लिए, हेल्थ के लिए भी, वो भी तो शत्रु है जो आपकी सेहत खराब कर रहा है, वो भी तो शत्रु है जो आपके मन को दूषित कर रहा है, वो भी तो शत्रु है जो आपके बुद्धि को दूषित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमर और कंधों में दिक्कत हो सकती है। कोई वज़न ज़्यादा मत उठाना। कई बार होता है हम जर्क से कोई चीज़ उठा लेते हैं, तो वो आप मत करना। लोग आपके अगेंस्ट कुछ भी बोलें, लेकिन आपका जो है कार्य डिलेड है,
वो कुछ भी आपके पीठ पीछे बोलते रहें, कहते रहें, लेकिन यहाँ पे कार्ड जो कह रहा है वो कह रहा है आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं इस दिन। आपका जो भी काम आप बनाने के इच्छुक हो वो डिले होता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए कोई फ़ायदा उस दिन होता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके बाद आप थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है लड़ने को तैयार हैं, और लड़ाई हुई समझो तो आपके लिए कोई भी तीसरा बंदा वरदान बन के आएगा जो आपकी दो लोगों की लड़ाई छुड़ाएगा। वो देवता स्वरूप होगा जो आपके बीच में आकर आपके झगड़े को निपटाएगा। तो पहले से ही ऐसी सिचुएशन आने ही मत दो। कोशिश करो, अगर लड़ना ही है तो शीशे के आगे खड़े हो जाओ और खुद से खूब दबा के लड़ डालो, ठीक है। अगर अपने आप से ही लड़ लोगे ना तो लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ग्रीन कलर बिल्कुल भी मत पहनना, भूल से भी ग्रीन कलर ना खाना और ना पहनना, यानी कि हरे रंग की चीज़ आपने थर्सडे वाले दिन कोई खानी नहीं है। ना तो आप खाओ हरा और ना हरा पहनो, ठीक है। ग्रीन कलर अपना अवॉइड कर देना। और उसके बाद कोई ना कोई ऐसा है गुरु तुल्य होगा तो आपने हल्दी केसर मिला करके तिलक नाभि, जबान और माथे, ठीक है, उसके ऊपर आपने लगा लेना है। उसके साथ जो है आपको कोई ना कोई मदद देने वाला आगे आ जाएगा और आपकी इस समस्या से आपको बाहर निकाल देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद में बदलाव ला रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप अपने आप को काफ़ी चेंज करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, जितने गुप्त रहस्य हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लाभ ज़रूर मिल रहा है। जिस भी चीज़ के अंदर आप हाथ डालोगे उस चीज़ में आपको लाभ मिलेगा, यानी कि खुद को बदलने के लिए तो उसमें लाभ मिल रहा है, ठीक है। अगर कार्य के अंदर कुछ बदलाव ला रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बोझ है दिमाग के ऊपर। कुछ कार्य हैं जो आप सोच रहे हो मैंने को करने हैं, मैं बनाने हैं, मैं उसके लिए कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आपको घर पे बैठा हुआ ही दिखाते हैं कि घर बैठे बैठे कार्य पूर्ण होंगे। और घर के कार्यों के भी बोझ होंगे और बाहर के कार्यों के भी बोझ होंगे, दोनों कार्यों के बोझ हो गए ना तो डेफिनेटली आप बर्डन फील करोगे ही करोगे। जब कार्य इतना ज़्यादा होगा और आप पे क्षमता कम होगी, ठीक है, करने की, तो आपको वो चीज़ बोझ लगने लगेगी। जब भी हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी समर्थ से ज़्यादा पैर फैला लेते हैं, यानी कि चादर से ज़्यादा पैर फैला लेते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो धन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है, सेहत के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है और उसके बाद आपके अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो आपसे बाद में समेटना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो आप उस चीज़ का जो है बर्डन फील मत करो। भगवान जी का नाम लो, हनुमान जी की आराधना करने से आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन आप कहीं जा नहीं पाओगे, घर पे ही रहोगे, घर बैठे बिठाई आपके काम जो है शनिवार को बनते हुए दिखाई देते हैं। आपके सारे परिवार को मैं शुभकामनाएं देती हूँ इस स्थिति के अंदर जो इस समय पे समय बना हुआ है। सब लोग स्वस्थ रहो, सबके लिए मंगल कामनाएं करती हूँ मैं। आप लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे। इसी के साथ इस विषय को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आऊँगी। नमस्कार।